सर मेरा क्वेश्चन था ब्रजेश पारिक। हाँ जी बोलिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए सर रिजेश ये साहब। आपने जिस तरह से अभी बताया उसी तरह से मान लीजिए हम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं, हम कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये वास्तव में 40% इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम्म। आप कह रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस के लिए हमको टाइम लगेगा अभी। हम्म। तो वो कैसे हम उनको विश्वास दिला पाएंगे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं लेकर एंटीना सबसे के पहला तो आपको सोर्स? है ना खुद पे कॉन्फिडेंस लाना होगा। नहीं क्योंकि वो जब ठीक है लेकर सर। एंटेना को आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अब आज की जी तारीख में 99% जिन लोगों के पास लेकर एंटेना है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट जो भी, है ना, वो कैसे जी चलाते हैं आपको पता है? कितने लोगों को पता है वो जी कैसे चलाते हैं? है ना, अगर मुझे आपको पॉजिटिव दिखाना है, समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स को। मुझे जी आपको पॉजिटिव दिखाना है तो मैं एंटेना कैसे चलाऊंगा, और मुझे आपको नेगेटिव दिखाना है तो एंटेना को मैं कैसे चलाऊंगा, और फिर जो मैं नॉर्मली चलाता हूं यहाँ पे वो कैसे चलाता हूँ, ये तीनों चीज अब ध्यान से देखना। अब मुझे आपको पॉजिटिव ही दिखाना है, ठीक है ना, तो एंटेना को मैं ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे आपके तरफ आऊंगा। गया एंटेना आगे? यस और नो? क्लॉकवाइज गया तो इसका जी। मतलब पॉजिटिव रीडिंग। तो यानी मैं आपको पॉजिटिव अब चीजें बताऊंगा। अब मुझे नेगेटिव बताना है आपको, तो मैं क्या करूंगा? एंटेना लेते लेते मेरे तरफ आऊंगा। गया एंटी क्लॉकवाइज? यस और नो? तो मैंने आपको सारी रीडिंग जी। अब नेगेटिव बता दी। लेकिन क्या मैं इस तरह से आपको चेक कर रहा हूं क्या अभी? नहीं। या मैं, है ना, यहाँ पे एंटेना को प्रिपेयर करके, एंटेना को होल्ड करके और इस तरह से स्कैन कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं, और उसके 1-2 सेकंड बाद एंटेना जब पिकअप करता है जो भी एनर्जी है आपके पास या उस जेमस्टोन में या उस प्रॉपर्टी में, और फिर वो मूवमेंट दिखा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ठीक है सर, बिल्कुल हम्म। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसको और कोई मेजरमेंट का तरीका है क्या इसका सर? अब आप बताइए और क्या हो सकता है, तो नहीं नहीं, अगर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपने कहा ना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप, हाँ हाँ इसलिए पूछ हाँ, रहा हूँ कोई सर वांधा नहीं। कि तो कि इसमें भाई। अभी तक के जितने भी टूल्स अवेलेबल है, जैसे आप पेंडुलम ले लो, ऑरा स्कैनर ले लो, जी एलरॉड ले लो, और जो अपना ये अपना एंटेना ले लो, ठीक है ना। तो ये 4 in 1 जी हम इसे कहते हैं, यानी कि पेंडुलम, एलरॉड और ऑरा स्कैनर वो जो काम कर सकते हैं वो तो ये कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा ये जी। और 100x काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सालों अभी आपके पास नहीं है। तो इसके अलावा हम आज की तारीख में तो वैसे भी बिफोर एंड आफ्टर तो स्कैन करते ही नहीं थे, एनर्जीज क्या चेंजेस आई, यस और नो? करते थे कि नहीं करेक्ट। करते थे? जी जी, नहीं हम करते जो थे। भी 16 जोन प्रैक्टिस करते हैं, 45 देवता प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी अलग अलग तरह के वास्तु प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम वो समझ के क्लाइंट की हिस्ट्री को, उनके प्रॉपर प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, फिर उस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जोन्स को फाइंड आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये जोन है। फिर उस जोन में जो भी चीजें होंगी उसके बेसिस पे हम वहां पे एलिमेंटल कलर या जो भी स्ट्रिप स्टड्स वगैरह लगाएंगे, यस और नो? आज की तारीख में यस ज्यादातर तो यस। लोग हम वही फॉलो करते हैं, है ना। ये अगर मैं हम्म। 10 साल पहले की बात करूं, जब 2013 में ये जो भी 16 जोन वास्तु आया, तो उसके पहले सब लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते थे, है ना। उसके पहला कोई स्टड स्ट्रिप स्प्रिंग्स लगाता था क्या? 2013 से पहला कितने लोग लगाते थे? उसके पहला मेटल के स्ट्रिप्स, कलर स्ट्रिप्स वगैरह 2013 के पहला कोई लगाता था क्या? कोई नहीं, है ना। 2013 के बाद ये साइंस आया, है ना, किसी सर ने उसके हम्म। बारे में कुछ प्रैक्टिस की, कुछ रिसर्च किया, ढूंढा, उन्होंने कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स को मिक्स किया और एक अलग सब्जेक्ट की निर्माण की, और फिर उन्होंने हम सबको सिखाया, यस और नो? और उसके यस। बाद धीरे धीरे 2015, 16, 17, 18 के बाद हमने उस तरह की प्रैक्टिस वास्तु में शुरू की, और आज ज्यादा से ज्यादा लोग वही प्रैक्टिस में लाते हैं, यस और नो? यानी कि स्टड्स यस। लगा दिया, स्प्रिंग्स लगा दिया, मेटल्स के स्टड्स लगा दिए, फिर मेटल के स्ट्रिप्स लगा दिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो सबसे, है ना, अच्छे जोन है हमारे, लेकिन 16 जोन वास्तु से भी हम वहां पे परमानेंट करेक्शन नहीं कर सकते हैं, यस और नो? आज भी कर सकते हैं क्या? हम्म। 16 जोन नहीं कर वास्तु सकते। से जो मेजोरिटी के आज के वास्तु कंसल्टेंट जो लाखों में है वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम वहां पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, दे पाते हैं क्या? नहीं दे नहीं दे पाते। पाते हैं। और उसके अलावा अगर हमारे पास, अगर इस तरह का कोई प्रॉपर्टी का कंसल्टेशन आता है जो रेंटेड है ना, जहाँ पे हम एक स्क्रू भी नहीं लगा सकते हैं, एक ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या उस केस में हम 16 जोन वास्तु के बेसिस पे करेक्शन कर सकते हैं क्या? टेम्पररी करेक्शन कलर का ही कर पाएंगे, यस और नो? लेकिन स्प्रिंग यस। स्टड्स, मेटल के स्टड्स, स्ट्रिप्स, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे वहां पे, यस और नो? और कलर करेक्शन तो पता है 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना ही रिजल्ट देता है, उससे ज्यादा नहीं, यस और नो?
अच्छा, उसको भी हम बिफोर एंड आफ्टर करेक्शन अगर हम चेक करेंगे ना एंटेना पे, जो आज के तारीख में जो लोग हमसे सीख रहे हैं और जो लोग 16 जोन वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग है ना बिफोर एंड आफ्टर करेक्शन करते हैं, तो सारा कुछ करेक्शन अप्लाई करने के बाद भी एनर्जी में चेंजेस है ना बहुत कम आते हैं। क्या आते हैं? एनर्जी में चेंजेस उस वास्तु में, उस जोन पे करेक्शन होगा क्योंकि हमने एलिमेंटल वहां पे लगाया, कलर लगाया, लेकिन अगर वो हम बॉडी पे चेक करेंगे तो हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। आपको पता है वो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, चेक अभी बॉडी चेक कर रहा हूं ना। अच्छा, मुझे ये बताओ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, जब हम कोई भी वास्तु का प्रैक्टिस करते हैं, करेक्शन करते हैं, जो क्लाइंट हमें बुलाता है कोई इश्यू के कारण, तो फाइनल रिजल्ट किसको आना चाहिए या किसको आता है? क्लाइंट को। पर हम क्लाइंट को कहां कुछ करते हैं? हम तो सारा खेल जो खेलते हैं वो तो उसकी प्रॉपर्टी में करते हैं, यस और नो? तो क्लाइंट को कैसे रिजल्ट आएगा? फिर प्रॉपर्टी को आना चाहिए। बिकॉज ही लिव्स इन दैट सराउंडिंग सर। हाँ, बिकॉज इट लिव्स इन दैट सराउंडिंग। पर उसके बावजूद जब हम यही लेकर एंटेना से उसकी बॉडी पे चेक करेंगे तो उसकी बॉडी के 7 चक्रास पे इफेक्ट नहीं दिखता है। उसके जोन पे इफेक्ट आने पे या उसको थोड़ा बहुत या अच्छा रिजल्ट आने पे भी उसके 7 चक्रास पे इफेक्ट नहीं आता है। जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव लर्न ऑल द टाइप्स ऑफ वास्तुस, ठीक है ना। उसके साथ जो मेजोरिटी मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस करता हूँ वो है एनर्जी वास्तु। एनर्जी वास्तु में हम क्या करते हैं, जो भी जोन का करेक्शन करते हैं, जो भी एलिमेंटल करेक्शन करते हैं पंच तत्व का, या जियोपैथिक स्ट्रेस का करेक्शन, या मैग्नेटिक ग्रिड लाइन का करेक्शन, तो करेक्शन प्रॉपर्टी पे करते हैं, चेक बॉडी पे करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो आप जो पूछ रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन के लिए आंसर मैं करने के लिए ये सारा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि हमने बताया 40%, लेकिन वो क्लाइंट को कैसे हम बताएंगे? तो इसलिए बता पाएंगे क्योंकि जब आप बिफोर जाएंगे, जब कंसल्टेशन करने के बाद एज अ प्रोटोकॉल सिस्टम हम जो फॉलो करते हैं एनर्जी वास्तु में, सबसे पहले हम घर पे हमारा खुद की एनर्जीज को है ना हार्मोनाइज करके निकलेंगे, यानी कि 7 के 7 चक्रास अलाइंड होने चाहिए। अगर अलाइंड नहीं है, समझो सुबह को ही मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, अनबन हो गया किसी के साथ, या मेरी एनर्जीज ही ठीक नहीं है उस दिन कोई भी कारण से, मैं भी अगली कंसल्टेशन की थी 2-4 दिन पहले उसकी नेगेटिविटी के कारण, या मैं अनहेल्दी हूं, या और कोई कारण से मेरे 7 चक्रास अलाइन नहीं है, तो उस दिन मैं कंसल्टेशन को नहीं जाऊंगा। सबसे पहला क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं तो मेरे सारे चक्रास अलाइंड होने चाहिए, उसमें भी मिनिमम उसकी एनर्जीज 50% प्लस होनी चाहिए, तो उस केस में ही मैं कंसल्टेशन को जाऊंगा। अच्छा, ऑन द वे भी कुछ हो सकता है, तो जाने के बाद है ना जब मैं शुरू करूंगा क्लाइंट के वहां पे रीडिंग लेना, स्कैनिंग करना, तो वहां पे भी पहले मैं खुद की एनर्जीज को फटाफट स्कैन कर लूंगा। और अगर कोई भी कारण से कोई एनर्जीज कम ज्यादा हो रही हैं, तो एनर्जी टूल से यानी कि ये एटमॉस लेकर एंटेना से ही मैं तुरंत मेरे 7 चक्रास को फटाफट अलाइन कर लूंगा, जो हम हमारे लेवल 1 लेवल 2 में सीखते हैं कि कैसे हमारे 7 चक्रास को तुरंत ये एक्टिवेशन एनर्जाइजिंग एंटेना से ही कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और उसके बाद ही फिर हम उस घर में बाकी के एनर्जीज को स्कैन करेंगे, जिसमें कॉस्मिक, टेलुरिक, ग्लोबल एनर्जीज आती हैं, है ना। उसके बाद उस घर की हम अलग अलग और भी एनर्जीज को स्कैन करेंगे, क्योंकि फाइनली तो हमको नेगेटिव ही ज्यादा स्कैन करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि वहीं पे करेक्शन करने पे उनको रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन वो जो भी हम करेक्शन एनर्जीज को स्कैन करेंगे, जो जो फ्रीक्वेंसीज पे करेंगे, हम वो नोट डाउन करते हैं हमारे प्रोटोकॉल में, वो सारा हम नोट डाउन करते हैं कि कितने क्वांटिफिकेशन चार्ट पे वो एनर्जीज प्लस माइनस बोल रही है। आर यू गेटिंग इट? उस व्यक्ति के 7 चक्रास की एनर्जीज को, जैसे कॉस्मिक, टेलुरिक, ग्लोबल मैंने बताई, उसी तरह से उस व्यक्ति के तीनों एनर्जीज को स्कैन करेंगे, नोट डाउन करेंगे परसेंटेज क्या आया, ठीक है। फिर उसी तरह से उस जगह की भी कॉस्मिक, टेलुरिक, ग्लोबल एनर्जीज को स्कैन करेंगे और नोट डाउन करेंगे। फिर हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के बेसिस पे वहां पे करेक्शंस अप्लाई करेंगे। जैसे हम करेक्शंस अप्लाई करते जाएंगे, फिर से है ना उस व्यक्ति की एनर्जी पे स्कैन करेंगे, उस 7 चक्रास में से कोई भी एक एनर्जी को ले लो, या कॉस्मिक, या टेलुरिक, या ग्लोबल, या पर्टिकुलर कोई चक्र की एनर्जी पे आप रख दो, उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि बार बार 7 चक्र स्कैन करोगे है ना, तब तो आपका कंसल्टेशन 2-4 दिन में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2-4 करेक्शन आपने किए, फिर कॉस्मिक या टेलुरिक या ग्लोबल पे रखा आपने सेट करके, और वो एनर्जी को स्कैन किया। अब बिफोर तो आपने पहले ही स्कैन किया है, यस और नो, और नोट डाउन भी किया है।
अब आपने जैसे ही करेक्शन अप्लाई किया, या आपने उनको जेमस्टोन दिया पहनने को, या रुद्राक्ष दिया, जैसे यहाँ पे है ना, मैंने जेमस्टोन पहना हुआ है और स्कैन किया, और निकालने पे स्कैन किया, तो क्या कुछ फर्क आया? है ना, आया, जो भी प्लस या माइनस, ठीक है। अब ये क्लब क्लाइंट आपके साथ, क्योंकि क्लाइंट को तो नहीं पता है ना अभी का अभी क्या होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्लाइंट को फिजिकल डायमेंशन में कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने एनर्जी के डायमेंशन में अभी रीडिंग दिया, यस और नो। तो क्लाइंट आपको, जैसे मैंने इनको क्या बताया रुपेश जी को, कि आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद मुझे बताना कि पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी फर्क आया कि नहीं आया, यस और नो। मैंने उन्हें बोला कि अभी का भी मुझे बताओ भी क्या हो रहा है आपको, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन में तो वो उनको फर्क कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। जैसे हम कोई भी जेमस्टोन धारण करते हैं, और अब जब तक हमारे पास कोई भी टूल नहीं थे, है ना, एंटेना को छोड़ दो तो और कोई भी टूल नहीं थे, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जेमस्टोन को, है ना, किसी व्यक्ति के पास से लेके आते हैं खरीद के, या हमारे ज्वेलर के पास से, तो क्या 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन रखते हैं कि नहीं हमारे पास, एक पुटली में बांध के। तो वो बेसिकली क्यों रखते हैं, यही समझने के लिए ना, कि कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं हो रही है, ज्यादातर तो हम वही फाइंड आउट करते हैं, यस और नो। तो मिनिमम हफ्ता 10 दिन रखते हैं कि नहीं? क्या ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा हमको कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, एंटेना के बाद आपको पता चल जाएगा तुरंत, आपको, क्लाइंट को नहीं। तो एज अ कंसल्टेंट यू कैन गाइड योर क्लाइंट इमीडिएटली कि आउट ऑफ द 10 जेमस्टोन्स ऑफ जुपिटर इटसेल्फ विच वन इज गुड फॉर यू, ठीक है ना, और आउट ऑफ द 10 रूबी के स्टोन्स विच वन इज गुड फॉर यू। तो उसको 10 दिन रखने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज बता दो उनको, तुरंत को वीटी बनाने के देना है तो दे सकते हैं। लेकिन वही अगर क्लाइंट को समझने की बात है, तो मिनिमम 8-10 दिन उनको रखना पड़ेगा आपके टेस्टिंग करने के बाद। आर यू गेटिंग इट? करेक्ट सर। क्लाइंट को फिजिकल डायमेंशन में, एनर्जी डायमेंशन से समझना है, क्योंकि आप एनर्जी डायमेंशन में उसको स्कैन कर रहे हैं, फिजिकल डायमेंशन में नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह से वास्तु में भी जब आप कोई भी वास्तु को स्कैन करेंगे बिफोर, तो कुछ रीडिंग आएगी। अब वो रीडिंग पे अगर आपको भरोसा नहीं है, तब तो फिर आगे का काम करना ही नहीं है, ये पहली बात है, ठीक है ना। आपको स्कैनिंग तभी करनी है जब आप 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि जो रीडिंग आ रही है वो 100% राइट ही है मेरे से, क्योंकि आपने पहले करेक्ट खुद सर। को स्कैन कर लिया। आपको ये पता है कि आपका उस दिन किसी के साथ कोई झंझट झमेला नहीं हुआ है, आपकी सारी एनर्जीज पॉजिटिव है, मिनिमम 50% सारे चक्रास पॉजिटिव है, फिर ही आप कंसल्टेशन के लिए पहले तो जा रहे हो। और फिर आप खुद की जब एनर्जी स्कैन करोगे उसके बाद ही किसी और की करोगे, वो भी परमिशन लेके करोगे एनर्जी वर्ल्ड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, नहीं लिखा है तो लिख लो, क्योंकि बहुत से लोग यही गलतियां करते हैं कि अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल का जमाना है, फेसबुक से व्हाट्सएप से मुझे तो किसी का भी फोटो मिल जाएगा, ऐसे ही फोटो धड़क से ले लेते हैं, पेंडुलम से, एलरॉड से या ऑरा स्कैनर से बिना परमिशन लिए आज की तारीख में लोग स्कैन करते हैं। आपको मालूम है, ये किसी भी घर में बिना बोले जो जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब आप उस व्यक्ति को पूछे बिगर घर में दाखिल करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? मान उसी लीजिए तरह सर से किसी टेंट। एनर्जी वर्ल्ड में आप किसी की भी एनर्जी को अगर स्कैन करोगे उसकी परमिशन लिए बगैर, तो आप भी वही कहलाओगे, CHOR। आर यू गेटिंग इट? हाँ चो ठीक। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑफ हिज प्राइवेट एनर्जीज। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे मैंने इसके लिए हर बार हर एक से वापिस भी आए तो वापिस मैंने परमिशन ली, यस और नो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा सबसे बड़ा इससे क्या होता है कि अगर सामने वाले में नेगेटिविटी है तो वो चांसेस है, हाँ, ओरिजिनल एंटेना से स्कैन करने पे आपको मिनिमल या जीरो लगेगी। वहीं आप बिना पूछे अगर ओरिजिनल एंटेना से भी स्कैन करोगे तो चांसेस है उसकी नेगेटिविटी आपको लगे, चांसेस है, ज्यादातर तो नहीं लगती है लेकिन चांसेस है। वहीं पूछ के करोगे तो वो लगने के चांसेस कम से कम या ना के बराबर हो जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो अब आपने बिफोर एंड आफ्टर खुद की कर ली, घर की कर ली, व्यक्ति की कर ली। फिर अगर आप कोई भी प्लेसमेंट करते हैं कोई भी चीज का, तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए, यस और नो। जैसे मैंने जेमस्टोन की बात की उसी तरह से, तो उसी तरह से जब हम सारा करेक्शन जो रिक्वायर्ड है वो अगर एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के बेस पे करते हैं ना, तो ज्यादातर तो एनर्जीज उस घर में अगर जीरो थी
तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, राइट अप टू मैक्सिमम 100%।